इतना विषाक्त था। ठाकुर जी यमुना जी को विष से विषाक्त देख करके विचार किए कि ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ में कंदुक कीड़ा करने लगे कि कैसे भी करके हमें यमुना जी को एकदम स्वच्छ करना चाहिए। अब तो ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ में कंदुक कीड़ा करने लगे। खेलते खेलते ठाकुर जी अपनी गेंद को उस काली में डाल दिया। अब तो वह गेंद मधुमंगल की थी। मधुमंगल ने कहा कि देखो कन्हैया, तुम मेरी गेंद को मुझे ला कर दो। अब तो सभी सखाओं ने कहा कि देख लाला, देख कन्हैया, वो गेंद तो मधुमंगल की है, इसलिए मधुमंगल ने कहा देखो कन्हैया, तुम मुझे गेंद को, मेरी गेंद को मुझे ला करके दे दो। अब तो ठाकुर जी ने विचार किया कि अब तो हमें यमुना जी में ही जाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी कदम के वृक्ष पर चढ़े और झांग से काली में कूद पड़े। अब तो जल के उछलने से नाग पत्नियां जग गई और नाग पत्नियां ठाकुर जी से कहती हैं, देख लाला, तू यहाँ पर क्यों आया है? और देख लाला, तू यहाँ पर आ भी गया है तो तू यहाँ से चला जा, नहीं तो देख लाला, तुझे हमारे पति जीवित नहीं छोड़ेंगे। यदि हमारे पति जग गए तो तुझे मार डालेंगे। ठाकुर जी कहते हैं, देखो, मैं तुम्हारे पतियों को तो सदा के लिए सुलाने के लिए आया। अब तो ठाकुर जी इतने विषैले जल में कूद पड़े। नाग पत्नियां कहते हैं कि देख लाला, तू इतने विषैले जल में अभी तक कैसे जीवित है? ठाकुर जी ने कहा, देखो, मैं तो तुम्हारे पति को सदा के लिए सुलाने के लिए आया। ठाकुर जी वे रोक टोक कालिया नाग के पास में पहुंच गए। कालिया नाग को एक चरण का प्रहार कर दिए। कालिया नाग भयंकर ही क्रोधित होकर के उठा। कालिया नाग भयंकर क्रोधित होकर के उठा और ठाकुर जी को कालिया नाग ने भाग लिया। अब तो ठाकुर जी यमुना जी में कूद गए। अब तो ब्रज में अपशगुन होने लगे। ब्रजवासियों ने विचार किया कि लगता है हमारा लाला किसी संकट में है। रमेश भैया, आवाज सुनने तो बंद करके। तब नंद यशोदा समस्त ब्रजवासी ठाकुर जी के पग चिन्हों का अन्वेषण करते हुए दाऊ जी के साथ में काली ग्रह पर पहुंचे। और जैसे मैया ने देखा, मैया तो बेचारी मूर्छित होकर के ही गिर पड़ी। तब मैया यशोदा यमुना जी में सभी ब्रजवासी कूदने लगे। तब दाऊ जी महाराज ने सभी ब्रजवासियों को संभाला। बोली बाके बिहारी लाल की। अरे भैया, जयकार तो बोल लगा करो, रोटी है नहीं है। बेचारे ब्रजवासी बड़े ही व्याकुल हो गए। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि अब तो हमें लीला को आगे बढ़ाना चाहिए। ठाकुर जी अपने शरीर को फुलाने लग गए। जिसको कालिया नाग उठाता, जिस फण को उठाता, ठाकुर जी उसी फण को कुचलने लग गए। अब तो ठाकुर जी कालिया के एक फण को कुचलने लगे। अब तो ये कालिया रक्त बपकने लग गया, रक्त को व्यापने लग गया। अब तो जैसे कालिया नाग रक्त बपन करने लग गया, ठाकुर जी कालिया के फण पर नाचने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री
देखो कालिया नाग रक्त उगलने लगा, तब नाग पत्नियां बड़ी व्याकुल नाग पत्नियां बड़ी व्याकुल हुई और नाग पत्नियां भगवान की दिव्य स्तुति करने लगी। नाग पत्नियां कहती हैं, न्यायो ही दंड कृता किसोस्मि स्तवतारः फल निग्रहाय ऋषोः सुदानमपि दृष्टे धैर्यदगम फलमिवाशन। नागपत्नियां कहती हैं, देखो प्रभु, आपने तो हमारे पति को दंड देकर के बिल्कुल न्याय किया है, क्योंकि देखो आपका अवतार तो दुष्टों के निग्रह के लिए ही हुआ है। देखिए प्रभु, आपकी दृष्टि में तो ना ही कोई पुत्र है ना ही कोई शत्रु है। देखो आप तो हर मनुष्य को कर्म के अनुसार ही उसे फल देते हैं। इसलिए देखो प्रभु, आपने जो हमारे पतियों को दंड दिया है, आपने दंड देकर के बिल्कुल न्याय किया है। क्योंकि देखो प्रभु, जिस चरण रज की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी को तो घोर तप करना पड़ा, वो चरण रज आज हमारे पतियों को सहज में ही प्राप्त हो गया। अब तो प्रभु देखो, स्त्रियों के लिए तो उनके पति ही सब कुछ होते हैं। इसलिए देखो, आज आपने हमारे पति को दंड देकर के बिल्कुल न्याय किया है। अब तो प्रभु कालिया नाग को मुक्त कर दिए और कालिया नाग भी भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। कालिया नाग भी कहता है, वयम खलास होत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यज यजो नाथा लोकानामायद साग्रा। कालिया नाग कहता है, प्रभु देखो, हम लोग तो जन्म से ही क्रोधी होते हैं और देखो हम अपनी शत्रुता को नहीं भूल पाते। देखो प्रभु, संसार में जीवों को अपना स्वभाव त्यागना बड़ा ही कठिन होता है। देखो प्रभु, मुझमें जो क्रोध है, जो विष है, उसका दोषी मैं नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा फिर उसका दोषी कौन है? कालिया नाग कहता है, देखो प्रभु, उसका कारण तो आप ही, क्योंकि देखो आपने हमें विष दिया है, आपने ही क्रोध दिया है, फिर हम अमृत कहाँ से लेकर के आएंगे? देखो प्रभु, आपने जो हमको दिया है वही हमने आपको समर्पित कर दिया। अब आप चाहे हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, चाहे आप हमारे ऊपर निग्रह कीजिए। देखो प्रभु, ये मर्जी तो अब आपकी है। अब देखो, हम तो जैसे भी हैं बस आपके ही हैं। यदि आप हमें जो भी देना चाहें वो हमें स्वीकार। कालिया नाग की स्तुति को सुनकर के भगवान तो बड़े ही प्रसन्न हो गए और कालिया नाग से कहते हैं, देखो अब तुम यहाँ यमुना जी को छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, देखो प्रभु, हमें वहां पर नहीं जाना है, आप हमें वहां पर मत भेजिएगा, नहीं तो हमें गरुड़ जी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब तो भगवान ने कहा, देखो आप उनकी भी चिंता मत कीजिएगा। भगवान ने कहा, देखो तुम गरुड़ की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर अब मेरे चरण चिन्ह हो गए हैं, इसलिए अब आपसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। परंतु आप यमुना जी को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग यमुना जी को छोड़ करके रमणक द्वीप चला गया। बोली यमुने महारानी
जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे। ठाकुर जी यमुना जी को बिल्कुल शुद्ध कर दिए और कालिया नाग को भी बिल्कुल मुक्त कर दिए। उसके बाद ठाकुर जी ने ब्रज में आए, ब्रज में देखा कि सभी ब्रजवासी तो बड़े ही व्याकुल हुए पड़े हैं, सभी ब्रजवासी तो बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं, बड़ी ही चिंता कर रहे हैं। अब तो ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों के पास में आए, मैया यशोदा के पास में गए। उसके बाद ठाकुर जी ने संपूर्ण ब्रज में देखा। हले हले ठाकुर जी महाराज पूरे ब्रज में आए, ब्रज में घूमने लगे। अब तो ठाकुर जी ब्रज में देख रहे हैं कि संपूर्ण ब्रज में तो किसी उत्सव की बड़ी सुंदर सुंदर तैयारियां हो रही हैं। सबके घरों में बड़े ही सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। अब तो ठाकुर जी मैया के पास में आते हैं और मैया से पूछते हैं कि मैया देखो, मैं पूरे ब्रज में गया, पूरे ब्रज में तो किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, बड़ी सुंदर सुंदर उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। मैया हमारे ब्रज में कोई यज्ञ होने वाला है क्या? मैया ने कहा देख लाला, अभी तू नहायो ना है, या से जा और अपने बाबा से जाकर के ही पूछ। अब तो ठाकुर जी नंद बाबा के पास में आए, नंद बाबा से कहते हैं कि देखो बाबा, संपूर्ण ब्रज में ये काय की तैयारियां हो रही हैं, सबके घरों में तो बड़े ही सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। बाबा इसका क्या है, क्या उद्देश्य है? बाबा हमारे ब्रज में कोई यज्ञ होने वाला है क्या? अब तो नंद बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तया मूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानां निशन्नादीवनमापया। नंद बाबा कहते हैं देख लाला, देवराज इंद्र मेघन के राजा हैं। जब हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र हमसे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, जिससे हरी हरी घास उत्पन्न हो जाती है। देख लाला, फिर उसके बाद में उससे अन्न पैदा हो जाता है। देख लाला, या से तो हमारा जीवन चलता है। तब तो ठाकुर जी कहते हैं देखो बाबा, जीव के कर्म के अनुसार ही जीव जन्म लेता है और कर्म के अनुसार ही मर भी जाता है। देखो बाबा, जीव को तो सुख दुख जो भी कर्म मिलते हैं सब उसी के कर्मों के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं। फिर देखो बाबा, इसमें इंद्र का क्या ही एहसान है? अब तो ठाकुर जी कहते हैं देखो बाबा, जब जीव को कर्म के अनुसार ही सब कुछ प्राप्त होता है तो फिर इसमें इंद्र का क्या ही एहसान है? इसमें इंद्र का क्या एहसान है? अब तो नंद बाबा कहते हैं देख लाला, यदि हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो फिर हम किसका पूजन करेंगे? ठाकुर जी कहते हैं देखो बाबा, रात्रि के समय में मुझे स्वप्न आया था और मेरे स्वप्न में गिरिराज बाबा आए थे और देखो
देखो बाबा, गिरिराज बाबा ने मुझसे बड़े ही दुख में एक बात कही थी कि देख लाला, इस ब्रज का मैं प्राचीन देवता हूँ, परंतु देख सभी ब्रजवासी मेरी पूजा को छोड़ करके इस इंद्र का पूजन करते हैं। ठाकुर जी नंद बाबा से कहते हैं, देखो बाबा, इसलिए हम तो सभी गिरिराज बाबा का ही पूजन करेंगे। अब तो नंद बाबा ने कहा, देख लाला, सभी ब्रजवासियों से तो पूछना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ब्रजवासियों के पास में आए, सभी ब्रजवासियों को बताए कि देखो, हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, हम तो श्री गिरिराज महाराज का ही पूजन करेंगे। ब्रजवासियों ने कहा, अच्छा लाला देख, हमें इंद्र की पूजा की विधि का तो पता था, परंतु यह तेरे गिरिराज बाबा की पूजा का हमें कुछ भी नहीं पता है। गिरिराज बाबा की पूजन की विधि के बारे में हमें कुछ नहीं पता। लाला, फिर तेरे गिरिराज बाबा का पूजन कैसे किया जाएगा? ठाकुर जी कहते हैं, देखो ब्रजवासियों, हमारे गिरिराज बाबा तो भोग प्रधान देवता हैं। गिरिराज बाबा को तो चकाचक भोग लगे, और ये तो इनकी और कोई भी विधि नहीं। सभी ब्रजवासी अपने अपने छकड़ों में आए, भोग सामग्री को रखे और गाते बजाते हुए गिरिराज बाबा के पास में आ पहुंचे। ठाकुर जी ब्रजवासियों से कहते हैं, देखो, गिरिराज बाबा का अभिषेक शुरू किया जाए। अब तो सभी ब्रजवासी अपने अपने कलशों में यमुना जी का जल लेकर के आने लगे और गिरिराज बाबा का अभिषेक शुरू करने लगे। परंतु गिरिराज बाबा की तो चोटी तक भी गिरी ना हुई। सभी ब्रजवासी कहते हैं, देख लाला, या तेरे गिरिराज बाबा का अभिषेक करते करते हम तो थक ही जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो या तेरे गिरिराज बाबा की चोटी तक गिरी ना हुई। अब तो उसी समय ठाकुर जी ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोली मानसी गंगा की जय, जय श्री राधे श्याम। अब गिरिराज बाबा का अभिषेक शुरू हुआ, उसमें तरह तरह के 56 प्रकार के व्यंजन में। बोले गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, श्री माते मुकुट श्री गोवर्धन महाराज महाराज, श्री माते मुकुट ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो,
सती मरता जय देने मेरे अरनार ओ नार फिर माते मगन बिहारी कुंडल सोने के कानन कुंडल सोने के तेरे कानन कुंडल सोने के कानन कुंडल सोने के जोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मगन बिहारी चले सब गोवर्धन चलो चलो सब गोवर्धन गोवर्धन सब गोवर्धन चले चला सब गोवर्धन गोवर्धन सब गोवर्धन हे राधे राधे बोल के और दे पर कम्मा डोल के चलो चले सब गोवर्धन गोवर्धन सब गोवर्धन चले चलो सब गोवर्धन गोवर्धन सब गोवर्धन ओ श्री गिरिराज पे जाके दूध चढ़ा मन मोरी पूजा तुम लो करवा श्री गिरिराज पे जाके दूध चढ़ा मन मोरी तुम लो पूजा करा दंडोती कर दंडोती कर मरनोती कर दंडोती कर हे राधे राधे बोल के और दे पर कम्मा डोल के चलो चलो सब चलो चले सब गोवर्धन बन मन रंग सब करे अरबन चले चलो सब गोवर्धन चले चलो सब गोवर्धन हे राधे राधे बोल के और दे पर कम्मा डोल के चलो चलो सब चलो सब गोवर्धन पहुंचे सारे जाए अपने दिल में भारी खुशी मना
रे श्यामा श्याम अरे के लौटा ग्वाला आए ग्वाला आए ग्वाला आए ग्वाला आए फिर भरमाए फिर भरमाए राधे राधे बोल के और पर कम्मा डोल के चलो चलो सब पर कम्मा दिए लगा अपने दिल में भारी खुशी मना साथ कोस पर कम्मा अपने मन में भारी खुशी मना ओ साथ कोस पर कम्मा देंगे अपने दिल में भारी खुशी मना मन्नत कर ले दिल में धर ले मन्नत कर ले दिल में धर ले राधे राधे बोल के हृदय पर कम्मा डोल के जय राधे गोविंद राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए अब सभी भक्त आगे की कथा को बड़े भाव के साथ में सुंदर सी कथा को श्रवण करते हुए चलेंगे। अब हम सभी लोगों ने दिव्य गिरिराज महाराज के पूजन का दिव्य आनंद लिया। गिरिराज बाबा को 56 प्रकार के भोग लगाए गए और दिव्य बधाइयों का भी आनंद लिया। अब तो गिरिराज बाबा स्वयं में एक रूप से गिरिराज बाबा के रूप में हमारा लाला ही प्रकट हो गए, जिससे एक रूप से तो पूजन कर रहे हैं, एक रूप से पूज भी रहे हैं।